नमस्कार सभी को। आज हम आप लोगों के लिए रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी कंटेंट लेकर के आए हैं कि दर्शन और शिक्षा के बीच क्या संबंध है, उन दोनों के मध्य क्या संबंध है जो कि वो एक दूसरे पर आश्रित हैं, या हम कह सकते हैं कि शिक्षा और दर्शन एक दूसरे के पूरक हैं। तो यहाँ पर भिन्न भिन्न बातें हमें शिक्षा दर्शन से संबंधित मिलती हैं देखने को। तो शिक्षा और दर्शन दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर हैं। दर्शन शिक्षा को प्रभावित करता है और शिक्षा दार्शनिक दृष्टिकोणों पर नियंत्रण रखती है तथा उसकी कमियों को दूर करती है। दर्शन और शिक्षा दोनों का ही जीवन से घनिष्ठ संबंध है। जीवन को उन्नतता बनाने के लिए दोनों की आवश्यकता होती है। शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में दर्शन अपना योगदान देता है और शिक्षा दर्शन के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देती है। अगर हम शिक्षा दर्शन के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप नहीं देगी तो हम ये कह सकते हैं कि वह एक कल्पना मात्र रह जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि परिभाषा की, तो फिक्टे ने अपनी परिभाषा दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा के उद्देश्य कभी भी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा के उद्देश्य कभी भी पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं। तो अगर हम इनके संबंधों की बात करें, जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि शैक्षिक सिद्धांत दार्शनिक विचारों के व्यवहारिक प्रयोग पर बल देता है। तो हम अगर व्यवहारिक प्रयोग पे अगर बल देता है तो यहाँ पे व्यवहारिक तथ्यों की बात करेंगे, जिसमें प्रत्येक जीवन दर्शन का एक निश्चित विश्वास पर आधारित होता है। यदि विश्वास जीवन के लिए उपयोगी है तो उसका शैक्षिक महत्व अवश्य होना चाहिए। अतः दर्शन को शिक्षा के भिन्न भिन्न जो पहलू हैं उसे अलग नहीं किया जा सकता है। वस्तुतः दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा और दर्शन दोनों ही एक दूसरे के लिए एक महत्वपूर्ण पक्ष है। और अगर हम दूसरे इस पर बात करें कि दर्शन और शिक्षा एक दूसरे के पहलू हैं या एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो यहाँ पे हॉर्न के अनुसार उन्होंने कहा है कि शिक्षा के सब तथ्यों को एक साथ रखने से दो बातों का ज्ञान होता है। पहला है कि शिक्षा वैश्विक प्रक्रिया है और दूसरा है शिक्षा सामयिक प्रक्रिया है। ये ऐसी प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि ये व्यक्ति को अपने जीवन काल को विश्व और समय के अनुसार पूर्ण बनाने का प्रयास करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट की, जिसमें शिक्षा के उद्देश्यों पर दर्शन का प्रभाव। क्योंकि जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उसको किस तरह से निर्धारित करना है, लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है, वो हमारा दर्शन निर्धारित करता है। तो दार्शनिक व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हैं और शिक्षक उस लक्ष्य तक पहुंचाने की क्षमता प्रदान करता है। प्राचीन शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा और शिक्षक उस लक्ष्य तक पहुंचाने की क्षमता प्रदान करते हैं। प्राचीन शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा और वर्तमान शिक्षा के स्वरूप को दृष्टिपात करने से यह बात अधिक साफ हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो शिक्षा के पाठ्यक्रम पर दर्शन का प्रभाव कैसा है। तो उसका प्रभाव पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों को विशेष स्थान दिया जाता है जो उन विचारधाराओं के पोषक होते हैं, जैसे कि आदर्शों की प्राप्ति करना, आकांक्षा और आवश्यकताओं की पूर्ति करना। इस तरह के जो आदर्श और नियम होती हैं, विचारधाराएं होती हैं, उस तक कैसे पहुंचना है ये दर्शन हमें सिखाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिक्षण विधियों पर दर्शन का प्रभाव। शिक्षा की शिक्षण विधियाँ क्या हों, ऐसी कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाए जिससे कि विद्यार्थी को बहुत ही सरल भाषा में समझ में आ जाए, अच्छे से वो सीख पाए, अच्छे से समझ पाए। तो इसका निर्धारण भी हम देखते हैं कि दर्शन करता है। दर्शन हमें एक मार्ग निर्धारित करता है, एक विचारधारा, एक दृष्टिकोण का निर्धारण करता है कि हमें शिक्षा में ऐसी कौन से माध्यमों के द्वारा छात्रों को विषय सामग्री और या विषय वस्तु पढ़ानी चाहिए जिससे कि उन तक ज्ञान आसानी से पहुंच जाए, आसानी से वे समझ पाएँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिक्षण पर दर्शन का प्रभाव या शिक्षक पर दर्शन का प्रभाव। जो शिक्षक है, टीचर है, उस पर दर्शन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो शिक्षक पर जो प्रभाव पड़ता है हमें ये देखने को मिलता है कि शिक्षक अपनी
शिक्षण कौशलों का विकास किस प्रकार करता है कि शिक्षा के अनेक अंगों का उद्देश्य निर्धारित करना, पाठ्यक्रम क्या हो, शिक्षण विधियाँ क्या हों, अनुशासन आदि पर दर्शन का प्रभाव है। तो इनका संचालन शिक्षक से ही होता है, अतः उनमें निहित दार्शनिक विचारधाराओं का प्रभाव शिक्षक पर ही पड़ता है। उनकी अंतर्निहित दर्शन को समझे बिना शिक्षक उनका समुचित लाभ नहीं उठा सकता। उनको समझेगा और धारण करेगा, तभी वह विद्यार्थियों को एक प्रभावशाली ढंग से अपने ज्ञान को संप्रेषित कर सकता है। हम बात करते हैं 7वें बिंदु की, जहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि पाठ्यक्रम और पुस्तकों पर भी दर्शन का प्रभाव पड़ता है। तो पुस्तकों का चयन करते समय अथवा पाठ्य पुस्तक की रचना करते समय हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि उनमें जीवन के आदर्शों, भावनाओं और दार्शनिक विचारधाराओं को प्रधानता दी गई है और पाठ्य पुस्तक के चुनाव और रचनाओं में आदर्शों तथा सिद्धांतों की उतनी ही आवश्यकता भी है और उतनी आवश्यकता है कि जितनी कि पाठ्यक्रम के निर्धारण में। जब हम पाठ्यक्रम बनाते हैं उस समय भी हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि हमसे कोई भी एक बिंदु या एक उद्देश्य की पूर्ति ऐसी छूटे ना जिससे विद्यार्थी उससे अपूर्ण रहे या सीखने में अक्षम रहे। तो उसकी सक्षमता को लागू करने के लिए हमें ऐसी पाठ्य वस्तु या पाठ्य पुस्तकों का पर ध्यान देना पड़ेगा या चुनाव करना पड़ेगा, जिसमें सभी समकालीन विचारधारा व आदर्शों को आधार बना करके इनका निर्धारण किया जा सके। लास्ट में हम बात करते हैं शिक्षा दर्शन का अर्थ। शिक्षा दर्शन क्या है? तो सर जॉन एडम्स ने कहा है कि शिक्षा दर्शन का क्रियात्मक पहलू है। ये दार्शनिक विश्वास का सक्रिय पहलू तथा जीवन के आदर्शों को वास्तविक रूप देने का क्रियात्मक साधन है। सामान्यतः शिक्षा वह प्रभाव है जो किसी प्रबल विश्वास से युक्त व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर एक ध्येय से डाला जाता है कि दूसरा व्यक्ति भी उसी विश्वास को धारण या ग्रहण करे। तो एडम्स ने भी शिक्षा विषयक के अनेक विश्लेषण में अधोलिखित बातें रखी हैं, जिसमें से कि इनकी बात ये है कि यह प्रक्रिया केवल चेतनशील ही नहीं है वरन आयोजित भी है। शिक्षक या गुरु के मन में स्पष्ट रूप से ये आशय होता है कि वह शिष्य के विकास को सुधारे। इसमें प्रथम जो बिंदु दिया है उन्होंने वो ये है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। ये एडम्स ने कहा है, जिसमें उन्होंने एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व के विकास में सुधार करने के लिए उस पर प्रभाव डालता है। नेक्स्ट बिंदु है, इसमें शिक्षा के विकास को सुधारने के दो साधन हैं। दो साधन क्या हैं? इसमें है शिक्षक के व्यक्तित्व का शिष्य के व्यक्तित्व पर सीधा प्रभाव डालना। नेक्स्ट है इसमें ज्ञान के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना। तो हमें यहाँ पे दो बातें देखने को मिलती हैं। फिर डेंडरसन ने कहा है कि शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। या शिक्षा दर्शन क्या है, शिक्षा दर्शन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कनिंघम ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिसमें लिखा है प्रथम दर्शन सभी वस्तुओं का ज्ञान है। इस प्रकार शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं को अपने सभी मुख्य पक्षों में देखता है। द्वितीय दर्शन सभी वस्तुओं को अंतिम तर्कों एवं कारणों के माध्यम से जानने का विज्ञान है। इसलिए भी शिक्षा दर्शन शिक्षा के क्षेत्र में गहनतर समस्याओं का समग्र रूप में अध्ययन करता है और शिक्षा विज्ञान के लिए उन समस्याओं को अध्ययन के लिए छोड़ देता है जो तात्कालिक है तथा जिनका वैज्ञानिक विधि से सरलतापूर्वक अध्ययन किया जा सकता है। उदाहरणार्थ छात्र योग्यता के मापन की समस्या भी इसमें हो सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि शिक्षा दर्शन क्या है, शिक्षा और दर्शन के बीच क्या संबंध है, वह अपने संबंध को किस प्रकार से शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, दर्शन का क्या प्रभाव पड़ता है शिक्षा पर। तो हमें यहाँ पे कई बातें देखने और समझने को मिली हैं और इसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि जो ये कोटेशन है शिक्षा और दर्शन एक सिक्के के दो पहलू, ये कहीं से कहीं तक एक गलत साबित ना होकर के एक सत्य साबित होता है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि शिक्षा के बिना दर्शन अधूरा है और दर्शन के बिना शिक्षा अधूरी है, क्योंकि शिक्षा के
पाठ्य वस्तु, पाठ्यचर्या, विषय वस्तु, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, ये सारी दर्शन के द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं और उनके द्वारा ही इनको आगे बढ़ाया जाता है। उनके कौशलों, विद्यार्थियों के कौशलों का विकास हो, चाहे विद्यार्थियों के ज्ञानात्मक पक्ष का विकास हो, विद्यार्थियों की मानसिक या बौद्धिक पक्ष का विकास हो, या सर्वांगीण हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों का विकास हो। यह विकास हम अपने शिक्षक में जो ज्ञान है उसके पक्ष को बढ़ोतरी करके हम विद्यार्थियों में इन पक्षों को डाल सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा और दर्शन है, इन दोनों के मध्य बहुत ही गहनतम संबंध है। तो इस तरह से हमें ये देखने को मिलता है कि शिक्षा दर्शन शिक्षा पर बहुत ही प्रभाव डालता है और दर्शन की एक अहम भूमिका हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो हम आशा करते हैं आप लोगों से कि शिक्षा और दर्शन के मध्य जो संबंध हमने आज पढ़ा है, ये कंटेंट आपको समझ में आया होगा और ये एक फ़िलॉसफ़ी से संबंधित एजुकेशन फ़िलॉसफ़ी से संबंधित एक कंटेंट है जो बीएड और एमएड के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि आपको अगर ये अच्छे से समझ में आए तो इससे संबंधित हम कंटेंट आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।